यूट्यूब चैनल स्टडी में। इस पर आज हम क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिक्स जिसका नाम है आव्यूह उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका अभ्यास का प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमको लगता है कि क्लास 12 के बोर्ड में हमको लगता है उसके अगर इंटीग्रेशन सवाल नहीं उठाता तो इससे सवाल जरूर उठाता, वो भी 8 या 6 या 5 नंबर में उठा ही लेता है, क्योंकि इसकी जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन बहुत बच्चे फंस भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आव्यूह जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इससे आपको m संख्याएं दी गई और n संख्या दी, यानी कि आपको m बराबर 2 4 6 8 इस आपको संख्याएं दी गई है और n संख्याएं दी गई है 8 2 3 1। अब इनको कहा जाए कि आपको सीरियल वाइज यानी कि इसको आपको क्रम में कोई रखना है, ठीक, क्या करना है, क्रम में रखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 4 6 8 8 2 3 1 ऐसी संख्या रख देंगे। अब इन संख्याओं को अगर आप बड़े ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये कहेगा आपका मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स, यानी कि m तथा n संख्याओं का क्रम, m तथा n संख्याओं के क्रम को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक आयताकार सारणी प्राप्त हो। इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक आयताकार सारणी प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। समझ आया? यानी कि आपके पास m संख्याएं दी हुई, n संख्याएं दी हुई और आपको व्यवस्थित ऐसा करना है कि एक आयताकार सारणी का रूप ले ले। तो आपने ऐसे व्यवस्थित कर दी या फिर इसको ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 4 6 8 8 2 3 1 ऐसे भी एक आयताकार सारणी हो गई। यानी कि मेनली जो कहा जाता है कि m तथा n संख्या का इस प्रकार व्यवस्थित करना कि एक आयताकार सारणी का रूप ले लें, उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, मैट्रिक्स डिफरेंस में अब आता है कि आव्यूह। आव्यूह तो हो गया कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह यानी कि जिसमें संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें संख्याओं को इस प्रकार हम व्यवस्थित करें कि एक आयताकार सारणी का रूप ले लें, ठीक, उसमें क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। उसमें m संख्या भी हो सकती है, n संख्या हो सकती है या कोई फंक्शन भी हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है इन स्थान पर। अभी देखिए ये जो जितनी भी संख्याएं हैं क्या कहते हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं। ये क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या तत्व कहते हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं या 8 एलिमेंट्स है या 8 तत्व हैं, ये भी तुम कह सकते हैं। ये हो गया आव्यूह का डिफिनीशन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, अभी आपको हमने क्या कहते हैं, m संख्या दी थी, n संख्या दी थी, तो आपने उसको क्रम लगा कर एक आयताकार सारणी बना दी थी। अब वही पूछ रहा है कि आपने उसको किस क्रम में रखा, यानी कि आपने मान लीजिए जो मैट्रिक्स बनाया था ये आयताकार सारणी हो गया, ठीक, जो आव्यूह का जो सिंबल होता है ये आयताकार सारणी होता है। इसको हम बड़े कैपिटल लेटर से भी दिखा सकते हैं, जैसे एग्जांपल में A B C D डॉट डॉट डॉट, क्यों नहीं कैपिटल होना चाहिए और इसको हमेशा ही बड़े ब्रैकेट में ही रखा जाता है। ठीक, आपने संख्याएं ली थी 3 2 1 1 3 8 2 1, ये 1 को हटा कर यहाँ पर हमने 2 3 कर दिया है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा। आव्यूह पहचानने का सिंपल तरीका होगा, यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर दिया होगा और ये बड़े ब्रैकेट में घिरा हुआ होगा और ये बड़े ब्रैकेट होगा ऐसे से ये घिरा हुआ। तो यही पूछ रहा है कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, यानी कि ऑर्डर क्या है। तो आपको मालूम है इस तरफ से अगर लाइन चला जाएगा तो ये हमारा क्या कहता है, रो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक, ऐसे आएंगे तो क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉलम, जिसको कहते हैं क्या, स्तंभ। वही भी पूछ रहा है कि इस आव्यूह का क्रम क्या है। तो क्रम को सिंपल दर्शाने के लिए अगर आपसे कहीं भी आव्यूह का क्रम पूछे तो उसको लिख दीजिएगा m इंटू n, mn। अभी बता रहे mn क्या होता है, mn, एक आपको m दिया है दूसरा n दिया है,
तो जो m होता है वो पंक्तियां होती है, जो n होता है वो स्तंभ होते हैं। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर m इंटू n होगा। अब आप बताएंगे m क्या है? पंक्ति, n क्या है? स्तंभ, n क्या है? रो और n क्या है? कॉलम। इसमें आपको बताना पंक्तियां कितनी है। देखिए एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, सुना है? एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति। अगर ऐसे ही कोई संख्या यहाँ पर आता तो तीसरी पंक्ति होती, लेकिन यहाँ पे दो ही पंक्ति, एक और दो। अब इसमें पंक्तियां कौन है? m क्रॉस n में m पंक्तियां हैं और n कॉलम है। पंक्तियां कितनी है? एक दो, यानी 2 क्रॉस n क्या है? कॉलम है। तो कॉलम कितनी है? देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना, 1 2 3 4। कॉलम हमेशा अपर साइड से गिनते हैं और जो पंक्तियां होती है हमेशा लेफ्ट साइड से गिनते हैं। देखिए कॉलम कितने हो गए? जो 1 2 3 4, यानी कि 2 क्रॉस 4, यानी कि इस जो मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो 2 क्रॉस 4 का होगा। कितना होगा? 2 क्रॉस 4 का होगा। कितने का? 2 क्रॉस 4 का होगा। अब यहीं से आपसे ये पूछ सकता था कभी कभी कि इस आव्यूह के क्रम के साथ साथ इसमें कितने एलिमेंट ने भाग लिया उसका नंबर बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपसे कि आव्यूह का क्रम बताइए, तो क्रम आपने बता दिया m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या है? पंक्तियां, m क्या है? पंक्तियां और n क्या है? कॉलम। तो पंक्ति कितनी है? 1 2, कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम m क्रॉस n। अभी इनसे पूछेगा इन आव्यूह में कितने एलिमेंट ने भाग लिया है। तो एलिमेंट तो आप नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन गिनना नहीं। अगर आपको मैथमेटिकली पूछे तो आप क्या करिए, अगर जो रो था वो कॉलम था गुणा कर दिए उनका, यानी कि 4 दूना 8। कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। नॉर्मली गिन लीजिए 4 4 8 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं थोड़ा बेहतर तरीके से देखेंगे कैसे कि 8 एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद आता है कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आव्यूह होते हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा, और उसके बाद समानता बताएंगे। उसका आप नेक्स्ट स्टेप आसानी से कर सकते हैं। वही आपसे पूछेगा, वहाँ पर क्रम पूछेगा, कोटि पूछेगा और आपसे एलिमेंटों की संख्या पूछेगा। तो आपको कोटि तो बताई देगा, क्रम कितने का है? m इंटू n का है, और कोटि क्या है? हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आता है कि आव्यूह के प्रकार कितने हैं। तो आव्यूह के जो निम्नलिखित प्रकार के साथ हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें टिक लगाया गया, जैसे वर्ग आव्यूह इंपॉर्टेंट रहता है, तस्मक आव्यूह भी इंपॉर्टेंट है, तस्वीर आव्यूह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम इनके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है कि स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ, यानी कि इसमें स्तंभ ज्यादा है। स्तंभ आव्यूह इसका आकार ही स्तंभ, यानी कि खड़ा होगा 3 4 5, ये बराबर 5, ये हो गया स्तंभ आव्यूह। क्योंकि आप खुद देखिए स्तंभ क्या होगा, इसमें ये लंबा दिखाई देगी, ये स्तंभ तरह है, यानी कि इसमें जो क्या होगा, इसमें रो ज्यादा होंगे, स्तंभ का में रो ज्यादा होंगे। देखिए 1 2 3 रो है और इसमें कॉलम कितना है? एक ही है। तो आपसे अगर क्रम में पूछा तो आप बता सकते हैं इसका क्रम क्या होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। क्रम दिमाग देखिए, जब भी तुरंत ऑर्डर है क्रम है तो डायरेक्ट अपने माइंड में लिखते m है, m n। m क्या है? m क्या है? m आपका कॉलम है, नहीं m आपका रो है और ये कॉलम है। रो कितने हैं? 1 2 3 रो है, क्योंकि 1 2 3 ये रो और ये कॉलम 1, 3 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है। अब आते हैं पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? इसमें जो दूसरा आता है वो है पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉलम ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? कॉलम ज्यादा होते हैं। जैसे इसमें अगर मैं कर दूं b बराबर 3 4 8 4, ये रहा हमका, ठीक। ये मैट्रिक्स है। ये पूछेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्तंभ, कॉलम। कॉलम वाला क्या है? पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्ति संख्या कम है और इसमें जो कॉलम संख्या हो जाती है। देखिए इसका अगर आर्डर पूछे तो आर्डर क्या होगा? ऑर्डर यानी कि mn, m क्या है? वहाँ पर रो है और n क्या है? कॉलम। तो रो कितने हैं? एक ही रो है, यानी कि वहाँ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 1 + 4 का ये मैट्रिक्स हो गया। क्रम पूछेगा आपसे कि इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है। इसमें देखिए जो ये होगा ये रो होगा, ये कॉलम होगा। तो रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 में 4 कॉलम, 2 + 4 का ये मैट्रिक्स है। तीसरा आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें
पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर होती है, यानी कि m बराबर n होता है। जैसे मान लो C बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए 3 2 1 3 8 3 एंड 8 3 7। ये मैट्रिक्स देखिए, इसका क्रम पूछे तो क्या होगा, एम एन, एम क्या है वहाँ पे रो है और एन क्या है कॉलम है। तो रो कितने हैं 1 2 3, रो कितनी है 1 2 3, चलिए 3 क्रॉस एन कॉलम 1 2 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 के हैं। अब आप तुरंत बताएंगे इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो डायरेक्ट इनके जो क्रम हो उसमें गुणा करा देंगे। 3 3 का 9, 3 3 6 3 9 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 3 है ना, तो जो वर्ग का भी होता है उसमें m बराबर n होता है, यानी कि जो कॉलम होंगे वह रो के बराबर होते हैं। ये कंडीशन होता है वर्गाकार में। विकर्ण में क्या होता है, देखिए विकर्ण अभिन्न क्या होता है कि विकर्ण को छोड़कर और सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए बी बराबर कोई एलिमेंट है 3 2 1, इसको छोड़कर अन्य सभी जीरो होंगे, तो वो क्या कहेंगे विकर्ण अभिन्न। वो क्या कहेंगे विकर्ण अभिन्न। ठीक, अधिसावी क्या होता है, अधिसावी में तो ये भी एक विकर्णीय भी होता है, लेकिन उसके जो विकर्ण होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर √3 हो गया तो ये भी √3 हो जाएगा, तो ये भी √3 हो जाएगा, और आल एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग अधिसावी कहेंगे। ठीक, अब आता है तस्मकावी, ये भी इंपोर्टेंट होता है। तस्मकावी एक अधिसावी होता है, यानी कि यहाँ के जो एलिमेंट होगा अगर वहाँ पे एक एक हो जाए, क्या हो जाए एक एक हो जाए, एक हो जाता है, तब ये एलिमेंट अब क्या कहेंगे तस्मकाव्य। क्या कहेंगे तस्मकाव्य। अब आता है शून्यावधि, यानी कि यहाँ शून्यावधि होता है जिसमें जो पूरे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। क्या करेंगे शून्यावधि करेंगे। इसमें जो मेनली जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है तस्मकाव्य, वर्गाव्य और शून्य तस्मकाव्य। वो भी होते हैं जिनके डायगोनल में 1 1 1 होता है। ठीक, डायगोनल यानी कि डायगोनल का जिसको निकाल करके आपको 1 1 हो जाए और बाकी सब एलिमेंट का जीरो हो जाए, तो आप क्या करेंगे तस्मकाव्य। शून्यावधि में क्या होंगे सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। वर्गाव्य में क्या होगा, कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक आता है अभी में समानता कब हो जाएगी, यानी दो अभी आपको दे दिया जाए। जैसे एक आपने दिया a बराबर 3 2 1 3 और दूसरा आपने दे दिया जाए 3 8 2 7। दो अभी इनमें समानता कब हो जाएगी, देखिए दोनों अभी में समानता की दो कंडीशन, पहला ये तो समान कोटि क्यों और दूसरा समान अवयव हो। समान कोटि, कोटि मतलब आप लोगों ने बताया है कोटि यानी कि वहाँ पे उसके जो कॉलम भी होंगे और क्या होंगे स्तंभ भी होंगे। कॉलम किस दिखाते हैं हम लोग n से दिखाते हैं और हम रो किसे दिखाते हैं m से दिखाते हैं। यहाँ पे कोटि हो क्या हो जाएगा, जनरली भाषा में m क्रॉस n होगा, लेकिन अगर लिखना हो तो कितना होगा, ये देखिए m क्या है यहाँ पर रो है, n क्या है कॉलम। तो रो कितना है 1 2 रो है, यानी कि 2 क्रॉस कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। ये भी बताना है, ये भी हम बोलते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आप लोग जान गए होंगे। आगे देखते हैं समान कोटि, यानी कि दोनों अगर समान हो, इनका दोनों का कोटि समान हो तब ये समान अवयव कहलाए जाएंगे। क्या कोटि उनका समान, तो कोटि यानी कि हम आपने दूसरे में से बताया है कोटि आपको ये कहा है कोटि, इसका भी कोटि समान है। तो ये समान कोटि अगर दोनों अवयव का अगर कोटि समान है तो वो समान कोटि कहलाएंगे, यानी कि वो अवयव समानता में आ जाएंगे। और साथ साथ दूसरा करेंगे समान अवयव, समान अवयव हमको शुरू में बताते हैं एलिमेंट अवयव तत्व क्या कहलाते हैं तत्व, यानी 3 1 2 3, यानी जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स है और उसमें कह दे 8 9 2 1 और आपको बी भी दे दे जिसमें वो भी कहे कि 8 9 2 1। ये भी कितने मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है, ये भी कितने का है 2 क्रॉस 2 का है। आप जान गए कोटि कैसे पहचाने तो कोटि बता देंगे। जैसे आप देखिए रो 1 2 2 रो है 1 2 2 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो 1 2 रो और यहाँ पे कितने हैं 2 कॉलम है 1 2 कॉलम है। यहाँ पे कह रहे कि समान अवयव, अवयव देखिए समान है, पहले देखिए 8 है 9 है 9 है 2 है 2 है 1 है 1 है, यानी कि समान अवयव अगर आ गए तो वो जो
मैट्रिक्स होगा वो अवयव में समानता प्रकट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ अलग आता है तब वो अगर अलग आता है, अगर इनमें कोटि समान है तब भी आएगा, एलिमेंट समान है तब भी आएगा। अगर ये दोनों, अगर ये देखिए मान लीजिए 2 क्रॉस 3 कहा जाए, ये 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 कहा जाए, तब ये अवयव इस समान कोटि में नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए एलिमेंट भी बदल जाए, 4 हो जाए, ये आपका कम से कम मान लीजिए 7 हो जाए, तब भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे ना, ये भी आपका बदल जाएगा। इसलिए कहा गया कि समान कोटि यानी कि दो अवयव की अगर कोटि समान हो तो वो अवयव समानता में आएंगे। यदि उनके अवयव समान हो तो अवयव समानता में आएंगे, मगर उन समानता में तब नहीं आएंगे कब, जब कोटि समान नहीं हो और अवयव समान में नहीं हो। चलिए दोस्तों, यहीं तक रहा अवयव का इंट्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसका जो पहला अभ्यास होगा जो 3.1 होगा उसको हम करने का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए चलिए गुड बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वो भी इस चैप्टर का फायदा उठा सके।